आज के समय में केवल खेती करके किसान अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए किसान खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से किसानों को अधिक आय के साथ साथ साल भर आमदनी भी मिलेगी। आज हम आपको गांव भरौना, जिला जयपुर के ऐसे ही प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना से मिलवाने वाले हैं, जो समन्वित करके अच्छी आय कमा रहे हैं और बन गए दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत। जी हाँ, ये किसान आधुनिक तौर तरीकों से खेती कर रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से अपनी आय बढ़ा रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। राम राम साहब, मेरा नाम सुरेंद्र अवाना है और 12 दिसंबर 16 को रूट डेयरी की भैराना गांव, पंचायत बिचूण, जिला जयपुर में स्थापना की 2 गाय से और 60 गाय तक खरीदी। और उसके बाद आज आप देखिए 240 फीमेल हैं इस फार्म पर। आज खेती में लागत बढ़ रही है और केवल फसलों की खेती करने से आय एक निश्चित समय पर मिलती है। तो ऐसे में किसानों को चाहिए कि खेती के साथ साथ बागवानी, बत्तख पालन, मछली पालन के अलावा अन्य कृषि सह व्यवसायों को अपनाएं, जिससे आपके रोजगार बढ़े, जैसा कि ये किसान कर रहे हैं और अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जिसमें आप देखिए, जैसे मैंने बताया, गिर गाय तो है ही है, उसके अलावा भेड़ है, बकरी है, ऊंट पालन और घोड़ी भी है, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मछली के साथ बतख पालन। इस तरह का ये कार्य IFS मॉडल का, और पूरा फार्म रोकाएपीडिया से सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक है। और उसके अलावा यहाँ अब धीरे धीरे प्रोसेसिंग की छोटी छोटी मशीनरी लगाना प्रारंभ कर दिया है। किसान भाइयों, इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत 2 गायों से की। अभी इनके पास में 240 गायें हैं। ये किसान गीर गायों का पालन करके नस्ल सुधार कर रहे हैं। 18 में भारत सरकार ने परमिशन दी थी सॉर्टेड सीमन की, और जुलाई 19 से हम इस फार्म पर 2 कंपनियों का जो पूना में बनता है सॉर्टेड सीमन, उसको यूज कर रहे हैं। और आप देखिए 107 फीमेल का बछड़ियाँ यहाँ पैदा हो गई है अभी तक। इस तरह से इस फार्म पे ये डेवलपमेंट हुआ। गाय गिर को चुना, वैसे गुजरात से भी 2 गाय लेके आए, लेकिन वहाँ 1.5 लाख कॉस्ट ज़्यादा थी और ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा था, इसलिए हमने इस एरिया की गायों को लेकर उसमें ब्रीडिंग, नस्ल सुधारने पे मेन इस फार्म पे काम हो रहा है। और इसीलिए 21 के अंदर भारत सरकार NDDB ने इस फार्म को गोपाल रत्न अवार्ड भी दिया, जो राजस्थान को पहली बार अवार्ड मिला है। वो सिर्फ पहला कारण है ब्रीडिंग, नस्ल सुधारना। दूसरा काम है 24 तरह का बहुवर्षीय हरा चारा। तीसरा है इसके गोबर, गोमूत्र जो वेस्ट है उसका बेस्ट प्रबंधन करके और खाद बनाना, जैविक खाद के अलावा बायोगैस, ईंट, गमले, दीपक आदि भी बनाए जा रहे हैं। ये भी एक गोपाल रत्न मिलने का कारण है। और चौथा कारण है कि ये जो आप देख रहे हो पीछे शेड, इस शेड का पानी पूरा का पूरा इन पाइपों के माध्यम से उस पौंड में जा रहा है, और उस पौंड के अंदर साल का बारिश वाले सीजन में 1 करोड़ लीटर वर्षा जल बचाया गया है। टोटल इस फार्म पर 5 पौंड हैं, जिससे 3.5 करोड़ लीटर जल बचाया गया है। तो इस तरह से मोटा मोटा यहाँ जो किसान आते हैं उनको हम यही बताते हैं कि भाई आप ब्रीडिंग करिए, दूध, गोबर, गोमूत्र को बाई प्रोडक्ट मान के उनका पूरा का पूरा पैसा एक बार इनके लगा दीजिए और सॉर्टेड सीमन करिए। किसान भाइयों, ये गायों का दूध और घी जिन कस्टमर्स को देते हैं, उनको ही फल सब्जियों का ऑर्डर लेकर दूध और घी के साथ ही डायरेक्ट फल और सब्जियों को भी ले जाते हैं। इससे अलग से फल सब्जियों को बेचने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा करने से कस्टमर्स को भी ताजी फल सब्जियां घर बैठे ही मिल जाती हैं और इससे इनको अच्छी आय भी मिलती है। जयपुर में मैं 400 परिवारों का फैमिली फार्मर हूँ, जिनके 80 रुपये लीटर में दूध जा रहा है और 1800 रुपये लीटर घी जा रहा है। उसके अलावा सब तरह की यहाँ सब्जी और फ्रूट हैं और दूध के बाई प्रोडक्ट हैं। तो जैसे डिलीवरी बॉय दूध दे के जाता है, उसी के साथ हमारी सब्जी और फ्रूट व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है।
किसी को पाव भर नींबू चाहिए, मूली चाहिए, गाजर चाहिए, बेर चाहिए या अमरूद चाहिए, वो अपनी डिमांड भेज देते हैं और वही डिलीवरी बॉय उसी ट्रांसपोर्टेशन में दूध के साथ साथ हमारी सब्जी और फ्रूट और उसके अलावा जो दूसरे बाई प्रोडक्ट है वो पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या है, एक तो हमारी इनकम इसलिए डबल हो रही है कि दूसरे जो किसान हैं वो टमाटर जैसे मंडी में ले जाएंगे, कल मंडी में मान लो 20 रुपये टमाटर की रेट थी और 20 रुपये से वो टमाटर मंडी शुल्क लग के और दुकान वाला ले जाएगा तो कस्टमर को मिलता है वो 40 रुपये किलो, और हमारा टमाटर सीधा कस्टमर को दूध के साथ जाता है 40 रुपये किलो। हमें तो ये फ़ायदा है कि हमें डबल कीमत मिल गई, ट्रांसपोर्टेशन भी बच गया। कस्टमर को ये फ़ायदा है कि पहले दिन शाम का तोड़ा हुआ टमाटर सुबह उनको 5 बजे मिल गया और पूरा फार्म रोका और एपिडा से सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक है, तो उनको ऑर्गेनिक भी मिल गया और फ्रेश भी मिल गया और घर बैठे मिल गया। तो इस तरह से अगर हर किसान फार्मूले पे अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ उनकी इनकम इस तरह से डेफिनेट डबल होगी। ये किसान समन्वित खेती के साथ साथ आय बढ़ाने के लिए कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आप भी इस किसान की तरह समन्वित खेती के साथ साथ सह उत्पाद बनाकर अच्छी आय कमा सकते हैं। दोनों सरकारें इस समय प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किसान को हर तरह से सब्सिडी दे रही हैं। 50% सब्सिडी है। जैसे मैं बताऊंगा कि मैं आंवला है वो पिछले 2 साल से आंवला मंडी में नहीं ले जाता हूं, और आंवले की इस बार मंडी में जैसे 20 रुपए किलो रेट थी मंडी के अंदर, तो हम क्या करते हैं इस फार्म पे 20 रुपए के साथ 40 रुपए की चीनी की चाशनी और ये बनाकर मुरब्बा और कैंडी बनाते हैं, और एक अच्छा सा 5 रुपए का अच्छा डिब्बा लेके उसके अंदर भरते हैं, तो टोटल कॉस्ट आती है 65 रुपए। 130 से 150 रुपए किलो तक मुरब्बा और कैंडी हमने जयपुर शहर में बेचा है। कोरोना के बाद आयुर्वेद वैसे भी कहता है रोज एक आंवला खाओ निरोगी रहो, और कोरोना के बाद हमारे जो औषधियाँ हैं, हमारे जो मसाले हैं, हल्दी खास तौर से, और हमारे ये आंवला है, इसकी डिमांड बढ़ी है। तो आप देखिए 2 महीने में ही 200 केजी जो बनाया था मुरब्बा वो सेल हो गया। किसान को 20 रुपए में जो आंवला बेचता है उसको 5 से 10 रुपए उसकी तुड़ाई, खाद और पानी का लग जाता है, और हमने जो 20 रुपए के साथ एडिशन करने के बाद 60 रुपए पर केजी आंवला से हम कमा रहे हैं। तो इस तरह से सरकार की योजना है कि जो भी किसान उत्पाद पैदा करे, चाहे वो दूध हो, चाहे फल हो या सब्जी हो या फसल हो, उसका बाई प्रोडक्ट बनाओ, एडिशन, उसकी वैल्यू एडिशन करके अगर किसान बेचेगा तो मैं समझता हूँ किसान की 2 से 4 गुना तक इनकम बढ़ेगी। और इस समय सरकार ये भी मदद कर रही है कि किसान उत्पाद करता है पैदा, लेकिन उसके बाद भंडारण करने की उसकी क्षमता नहीं है, भंडारण नहीं कर पाता है, फिर प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है, फिर उसको मार्केट नहीं मिलता है। तो इस फार्म पे ये चारों चीज़ों पे जिस पे सरकार फोकस कर रही है, हम इस फार्म पे ये काम कर रहे हैं। जैसा कि इस किसान ने स्वरोजगार की राहें खोली, तो वहीं दूसरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए। यदि किसान भाइयों आप भी इस तरह की खेती और तौर तरीकों में बदलाव करते हैं और इनकी वैल्यू एडिशन करते हैं, तो इस किसान की तरह अच्छी आय कमाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सारे किसान भाई मिलके अगर इस पे काम करेंगे और छोटी छोटी यूनिट अपने खेत में लगाएंगे, मान लो कोई टमाटर है, टमाटर की प्रोसेसिंग करता है, उसकी सॉस बनाता है, उसका पाउडर बनाता है, तो किसान की खेत में ही छोटी सी फैक्ट्री भी लगेगी। बल्कि जो सरकार कह रही है कि खेत का पैसा खेत में, गांव का पैसा गांव में, वो भी सिद्ध होगा, और हर मेड़ पे पेड़ लगाने वाला है वो भी सिद्ध होगा। तो इस तरह से इसके ऊपर सब किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर अब ये दिमाग से निकाल दो कि घाटे का सौदा है, बहुत अच्छा टाइम है, सरकारें मदद कर रही है, आप जुड़िए, प्रोसेसिंग करिए, और किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत हो तो मैं हर शहर साहब के साथ तैयार हूँ। धन्यवाद। किसान भाइयों,